मैं नूरी हूँ, मैं मचलती हूँ, मैं पिघलती हूँ, मैं इतराती हूँ, मैं बल खाती हूँ, मैं शर्माती हूँ, मैं अंगड़ाई लेती हूँ, मैं गुनगुनाती हूँ, मैं खिलखिलाती हूँ। पर आज तक मैं जो ना कर पाई, आज वही मैं करना चाहती हूँ। पर आज तक मैं जो ना कर पाई, आज वही मैं करना चाहती हूँ। बड़ा भारी काम किया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाय। आप लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि ये व्यक्ति अस्पताल में क्या कर रहा था और हम इसे बधाई क्यों दे रहे थे। मैं आप लोगों की ये उत्सुकता को समझ सकती हूँ और आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखूंगी। ये व्यक्ति यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम करने आया था। लो, आप फिर सोच रहे होंगे ये व्यक्ति आई बैंक में क्या कर रहा था। सीधी सी बात है, वो अपनी आंखों का दान करने के लिए शपथ पत्र में हस्ताक्षर करने आया था। जी हाँ, आंखों का दान यानी नेत्रदान। उसने अपनी मृत्यु के बाद अपना नेत्रदान करके 2 दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन में रंग भरने की इच्छा जताई है। क्या आप जानते हैं, हमारे देश में 46 लाख दृष्टिहीन लोग हैं जिनके जिंदगी में घने अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। उनमें से 30 लाख लोगों की उम्र तो 25 साल से भी कम है। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये एक वास्तविकता है कि पूरे विश्व में कई देशों की तुलना में हमारे देश में दृष्टिहीन लोगों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में हम में से कोई अगर नेत्रदान करता है तो उससे 2 दृष्टिहीन लोगों की आंखों में रोशनी आ सकती है। क्या आप जानते हैं, मृत्यु के 4 से 6 घंटों बाद भी हमारी आंखें किसी और के काम में आ सकती है। इसीलिए नेत्रहीन लोगों की बढ़ती आबादी को कम करने की दिशा में कोई भी अपना योगदान दे सकता है, बस अपनी मृत्यु के बाद नेत्रदान की शपथ लेकर। जी हाँ, हम चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के क्यों ना हो, हम नेत्रदान जरूर कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, मैं सरकारी अस्पताल से बोल रहा हूँ। जी, अभी मेरे भाई तेज शर्मा का देहांत हो गया। ओ आई एम सो सॉरी। उन्होंने नेत्रदान के लिए फॉर्म भरा था जी, तो क्या हम यहीं आपका इंतजार करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, वैसे तो आंखें कहीं पे भी निकाली जा सकती है, यहाँ तक कि शमशान में भी, लेकिन बेहतर होगा आप मृतक को घर ले आइए और हमें अपना पता दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सके। हाँ जी, नोट कीजिए, 9/24 जी शक्ति नगर। जी ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, मृतक के शरीर को जहाँ पे भी सुलाए उस कमरे का पंखा बंद कर दीजिएगा। जी जी।
सिरहाने एक तकिया रख दीजिएगा और हाँ, मृतक के आंखों पर बर्फ की एक पोटली रखिएगा। ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। जी धन्यवाद। राजेश बाबू जी जी नमस्कार, हम आई बैंक से आए हैं। जी, मैंने ही आपको फोन किया था। आइए। चलिए। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? पापा तो नहीं रहे। नंदिनी बेटा, भैया ने नेत्रदान के लिए फॉर्म भरा था, इसलिए ये लोग आई बैंक से आए हैं भैया की आंखें संग्रह करने के लिए। नहीं, मैं आपको ऐसे करने नहीं दूंगी। मैं आपको अपने पापा की आंखें नहीं लेने दूंगी, इससे उनका चेहरा विकृत हो जाएगा। नहीं नहीं, हम उनकी पूरी आंखें नहीं निकालेंगे, इसलिए चेहरा विकृत होने का सवाल ही नहीं उठता है। हम उनकी आंखों की पुतलियां यानी कि आईबॉल निकालेंगे, बस। मैं अपने पापा की आंखों को लेकर आपको व्यापार करने की इजाजत नहीं दूंगी। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आप जानती हैं, मानव शरीर के अंगों का धंधा करना कानूनन एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा के साथ साथ आर्थिक दंड की भी व्यवस्था है। आपके पापा ने नेत्रदान करने के लिए फॉर्म भरा था। ये रहा उनका हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म। हम उनकी आंखें संग्रह करके उनकी इच्छा की पूरी करने जा रहे हैं। आपके पापा ने एक महान कार्य किया है, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। देखो नंदिनी बेटा, ऐसी बातें करके तुम अपने पापा की उस इच्छा का अपमान कर रही हो जो उन्होंने मरने से पहले व्यक्त की थी। ठीक है, अभी आप लोग अपना काम कीजिए। इनका इलाज करते डॉक्टर या अस्पताल से डेथ सर्टिफिकेट मिला होगा। दीजिए। सर, आप सब कृपया बाहर जाएं और हमें अपना काम करने दीजिए। मैडम, मैंने तो कोई फॉर्म नहीं भरा, तो क्या मैं? जरूरी नहीं है। नेत्रदान करने के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन तुम तो यही काम करते हो ना, फॉर्म कभी भर सकते हो। कभी भी क्यों, मैं आज ही फॉर्म भर दूंगा। मेरे मरने के बाद अगर कोई मेरी आंखों से दुनिया देख सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। वो भी एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति दुनिया देख सकते हैं। अब चलो। हमारे देश में कॉर्नियल दृष्टिहीनता के कई कारण जिम्मेदार हैं। विटामिन ए की कमी इनमें से मुख्य कारण है। ज्यादातर बच्चों में इसी कमी के कारण कॉर्नियल दृष्टिहीनता होती है। दूसरे कारणों में दुर्घटना, रासायनिक पदार्थों का आंखों में गिर जाना, आतिशबाजी के समय आंखों में चोट आ जाना एवं वंशागत कारणों से भी कॉर्नियल दृष्टिहीनता होती है। ऐसी ही एक लड़की सुनीता, जिसकी एक सड़क दुर्घटना के कारण
आंखों में चोट आई और धीरे धीरे इन्फेक्शन की वजह से वो कॉर्नियल दृष्टिहीनता की शिकार हो गई। आज सुनीता की आंखों का चेकअप चल रहा है। ऑपरेशन द्वारा कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के बाद फिर से ये देखने लगेगी। फिर से इसकी दुनिया रोशनी से भर जाएगी। इनको इंतजार है ऐसे लोगों का जो नेत्रदान करके उनकी अंधेरी जिंदगी को रोशनी से भर दे। क्या आप उनके इंतजार को खत्म करने के लिए इनकी मदद करेंगे? अगर हाँ, तो अपने निकटतम जिला के मुख्य अस्पताल, आई बैंक, आई इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज में संपर्क करें। याद रखें, नेत्रदान महादान है। इससे बड़ा पुण्य का काम शायद ही कोई है। क्या अभी आप ठीक से देख पा रही हो? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं देख पा रही हूँ। हाँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसे लो, पहन लो। अब चलो, तुम्हारे घर वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बताएंगे मैं ये किसकी आंखों से देख रही हूँ? सॉरी, ये मैं आपको नहीं बता सकता, और न ही नेत्रदान करने वालों की परिवार वाले जानते हैं आखिर किसको दी गई है। बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ, जिन्होंने आपको नेत्रदान किया है वो अभी इस दुनिया में नहीं है। कौन कहता है वो इस दुनिया में नहीं है? वो है, जीवित है, मेरी आंखों के साथ, और वो तब तक जीवित रहेंगे जब तक मैं हूँ। वो मेरे लिए तो भगवान है। अब जाना चिराग जलाने में क्या मजा है। अब जाना चिराग जलाने में क्या मजा है। रोशनी में डूब जाने में क्या मजा है। एक अंधेरी जिंदगी में जब दिया जले कोई, तब जाना दीपावली का क्या मजा है। तब जाना दीपावली का क्या मजा है। सभी धर्म के संतों ने अहिंसा तथा नेत्रदान की बातें कही हैं। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, नेत्रदान महादान है। मैं तो नेत्रदान के लिए तैयार हूँ, क्या आप हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत अपने जिला मुख्य अस्पताल से संपर्क कीजिए। याद रखिएगा, नेत्रदान महादान। सुबह जब आईने में अपनी नजरों से नजरें मिली, तो आईने ने कुछ कहा।